हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे लाइन कमांड के बारे में, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट कमांड है। किस तरीके से ऑटोकैड में एक लाइन ड्रॉ किया जाता है उसके बारे में पूरे डिटेल से आज हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहले ये जानें कि लाइन होता क्या है। लाइन एक ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट है जो दो इन पॉइंट के मिलने से बनता है। लाइन का शॉर्टकट की एल होता है। ऑटोकैड में लाइन बनाने के 4 मेथड हैं। सबसे पहला है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, दूसरा है रिलेटिव कोऑर्डिनेट मेथड, तीसरा है रिलेटिव पोलर मेथड और लास्ट है फ्री हैंड मेथड। ये चारों मेथड देखने में सुनने में थोड़ा सा टफ लग रहा होगा, मगर इसको जब हम लोग पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि कितने आसानी से हम लोग एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो सबसे पहले है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड से कैसे लाइन बनाते हैं उसको हम लोग देखेंगे। पहले कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड, इस मेथड से लाइन बनाने के लिए लाइन के दो इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू पुट करना होता है। सपोज दैट कोई लाइन बनाना हो जिसका लेंथ 10 हो, जिसका फर्स्ट इन पॉइंट ए हो और लास्ट इन पॉइंट बी हो। तो फर्स्ट इन पॉइंट का कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट वैल्यू हमको पुट करना होगा, कुछ एज्यूम करना होगा कि फर्स्ट इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू जब एज्यूम कर लेंगे तब दूसरे इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए फर्स्ट इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू 3,2 है। तो यहाँ पे हम लोग x की तरफ अगर लाइन बना रहे हैं, x एक्सिस की तरफ, तो x एक्सिस की तरफ लाइन बनाने में क्या करना होगा, x का कोऑर्डिनेट वैल्यू बढ़ाना होगा और y का कांस्टेंट रखना होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं x एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है और y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट का वैल्यू कांस्टेंट रहता है। ये हम लोग पहले से ही पता है। तो यहाँ पे फर्स्ट इन पॉइंट है a, लास्ट इन पॉइंट है b। अगर फर्स्ट इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू 3,2 हो और लाइन अगर x की तरफ हो, तो यहाँ पे 3 है x और y है 2, तो x की तरफ बढ़ेंगे तो 10 बढ़ने पे यहाँ पे 13 होगा और y का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा, यानी 13,2। तो इस तरह से एक लाइन हम यहाँ पे क्रिएट कर चुके हैं। एक फर्स्ट इन पॉइंट है 3,2 और लास्ट इन पॉइंट है 13,2। इसमें बस एक ही बात ध्यान देने वाली बात है कि फर्स्ट इन पॉइंट हम लोग को पहले एज्यूम करना होगा, उसके बाद ये ध्यान देना होगा कि हम लोग किस एक्सिस में लाइन बना रहे हैं। अगर x की तरफ बना रहे हैं तो x के कोऑर्डिनेट को बढ़ाएंगे, y को कांस्टेंट रखेंगे, और y की तरफ बना रहे हैं तो x को कांस्टेंट रखेंगे और y को बढ़ाएंगे। तो आइए देखते हैं कैसे हम लोग इस लाइन को ऑटोकैड में ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले लाइन कमांड यूज़ करेंगे। लाइन कमांड यूज़ करने के लिए ड्रॉ में जाएंगे, ड्रॉ में जाएंगे, यहाँ लाइन कमांड है, या फिर आप कमांड में भी टाइप कर सकते हो LINE, या फिर उसका शॉर्टकट की भी आप यूज़ कर सकते हो L, और इंटर की प्रेस करेंगे। मैसेज देगा स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या माना है, फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने माना है 3,2 और नेक्स्ट पॉइंट माना है 13,2। तो फर्स्ट इन पॉइंट यहाँ पे डालेंगे 3,2, इंटर की प्रेस करेंगे। फिर मैसेज देगा स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा था 13,2 और इंटर की प्रेस करेंगे। हमारा लाइन बन चुका है। फिर मैसेज दे रहा है स्पेसिफाई नेक्स्ट पॉइंट। तो अभी हमें फिलहाल यही लाइन बनाना था, तो कमांड से बाहर हो जाएंगे। कमांड से बाहर होने के लिए एस्केप की आपके कीबोर्ड पे है, लेफ्ट साइड से सबसे ऊपर, उसको प्रेस करेंगे और कमांड से बाहर। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये जो लाइन है आपका बन चुका है। अब इसका डायमेंशन कैसे चेक करेंगे कि ये 10 है या नहीं, तो आएंगे डायमेंशन मेन्यू में, यहाँ है लीनियर पे क्लिक करेंगे। मैसेज आ रहा है स्पेसिफाई फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन। फर्स्ट एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन ये है, फिर सेकेंड एक्सटेंशन लाइन ओरिजिन ये है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका डायमेंशन शो करने लगेगा 10, और कहीं पे भी आप ऊपर नीचे कहीं भी क्लिक कर देंगे तो वो डायमेंशन पुट हो जाएगा 10। तो इस तरह से हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट मेथड पढ़ लिए। इसको डिलीट कर देते हैं। डिलीट करने के लिए बता चुका हूँ कि कैसे डिलीट किया जाता है, इरेज कैसे किया जाता है। फिर से आइए, दूसरा ऑप्शन था यहाँ पे, हम लोग दूसरा एग्जाम्पल था, एक लाइन बनाना है जिसका लेंथ 8 है। तो फर्स्ट इन पॉइंट कोऑर्डिनेट वैल्यू का फर्स्ट इन पॉइंट है
फर्स्ट इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोगों ने माना है, मैंने माना है 2,4। तो दूसरे इन पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू कैसे निकालेंगे? x की तरफ अगर बढ़ेंगे तो x का वैल्यू बढ़ाएंगे और y कांस्टेंट रखेंगे। तो x यहाँ पे 2 है, तो अगर 8 बढ़ाएंगे तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 10 और y कांस्टेंट रहेगा। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना हो जाएगा 10,4। तो आइए फिर से इसको बनाते हैं। लाइन कमांड के लिए LINE लाइन लिखेंगे, इंटर की प्रेस करेंगे। फर्स्ट इन स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, तो फर्स्ट पॉइंट हम लोगों ने क्या लिया है 2,4, 2,4 इंटर की प्रेस करेंगे। फिर नेक्स्ट पॉइंट पूछ रहा है तो आपका है 10,4 इंटर की प्रेस करेंगे और स्केप की कर देंगे तो आप देखेंगे कि आपका लाइन यहाँ पे बन चुका है। फिर डायमेंशन करने के लिए डायमेंशन में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे, अदर इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे और ऊपर पुट कर देंगे। क्लिक करेंगे आपका डायमेंशन शो हो जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोगों का क्या है, एक लाइन बनाना है जिसका लेंथ 5 है x की तरफ। तो फर्स्ट इन पॉइंट हम मान लीजिए 4,5 लेते हैं। तो नेक्स्ट इन पॉइंट क्या हो जाएगा, x की तरफ बढ़ेंगे तो 4 यहाँ पे x का वैल्यू है, तो यहाँ पे x का वैल्यू क्या हो जाएगा 4 + 5 यानी 9 हो जाएगा और कोऑर्डिनेट वैल्यू y का कोऑर्डिनेट वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। फिर से आते हैं लाइन कमांड के लिए, ड्रॉ टूलबार से लाइन कमांड यूज़ कर सकते हैं आप। फर्स्ट स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट पूछ रहा है, फर्स्ट पॉइंट है हमारा 4,5 इंटर की प्रेस करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है 9,5 इंटर की प्रेस करेंगे और स्किप कर देंगे तो आपका लाइन यहाँ बन जाएगा। फिर डायमेंशन मेन्यू में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट इन पॉइंट सेकेंड इन पॉइंट पे क्लिक करके ऊपर क्लिक करेंगे, आपका वैल्यू दिखा देगा यहाँ पे 5। तो इस तरह से हम लोग ये एग्जांपल देख लिए। एक एग्जांपल और देख लेते हैं y की तरफ बनाने के लिए। अगर y की तरफ हम लोगों को बनाना हो, एक लाइन है जिसका लेंथ 10 है और y एक्सिस पे वो बना हुआ है, तो उसको किस तरीके से ड्रॉ करते हैं। सबसे पहले कोई एक कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोग एज्यूम कर लेंगे, मान लेंगे कि कोई एक कोऑर्डिनेट वैल्यू कुछ भी ले लेते हैं। जैसे a पॉइंट का कोऑर्डिनेट वैल्यू हम लोगों ने ले लिया 2,4, यहाँ पे x है 2 और y है 4। हम लोग को जाना है y की तरफ, तो y की तरफ जाना है तो x को कांस्टेंट रखेंगे। तो x यहाँ पे 2 है तो यहाँ भी b पे भी 2 x 2 ही रहेगा और यहाँ पे y जो है वो 4 है तो b पोजीशन पे y क्या हो जाएगा 4 + 10 तो 14 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग 10 स्टेप आगे बढ़े हैं। तो इस तरह से a कोऑर्डिनेट वैल्यू कितना हो गया 2,4 और b का कोऑर्डिनेट वैल्यू क्या हो गया 2,14। आइए फिर से लाइन लेते हैं, LINE लाइन, फर्स्ट इन पॉइंट 2,4 इंटर, नेक्स्ट इन पॉइंट 2,14 इंटर और स्किप कर देंगे तो आपका लाइन देखिए यहाँ पे y एक्सिस में बन गया। इसका भी डायमेंशन करने के लिए डायमेंशन में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट इन पॉइंट लास्ट इन पॉइंट पे क्लिक करेंगे। आप देखिए यहाँ पे आपका वैल्यू 10 शो कर रहा है। तो इस तरह से ये एक भी एग्जांपल है y एक्सिस में बनाने के लिए। नेक्स्ट एग्जांपल है, फर्स्ट इन पॉइंट है 3,2 और लास्ट इन पॉइंट है एक लाइन बनानी है जिसकी लेंथ है 6 y एक्सिस की तरफ। तो फर्स्ट इन पॉइंट हम मान लेते हैं 3,2, y की तरफ अगर बढ़ेंगे तो x को कांस्टेंट रखेंगे और y को बढ़ाएंगे। y को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, यहाँ पे 2 है तो 6 ऐड कर देंगे। यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान देने वाली बात है, अगर हम पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहे हैं तो पॉजिटिव लेंगे, नेगेटिव डायरेक्शन में जाएंगे तो नेगेटिव लेंगे, यानी माइनस करेंगे। तो यहाँ पे फर्स्ट इन पॉइंट है 3,2, लास्ट इन पॉइंट है 3,8। LINE लाइन, इंटर की, फर्स्ट पॉइंट है 3,2 और लास्ट इन पॉइंट सेकेंड इन पॉइंट पूछ रहा है तो 8। ये हमारा हो जाएगा। डायमेंशन में आने के बाद डायमेंशन में आएंगे, लीनियर में आएंगे, फर्स्ट इन पॉइंट सेकेंड इन पॉइंट, 6 लेंथ का डायमेंशन लाइन यहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह से ये फर्स्ट मेथड था लाइन का। मुझे उम्मीद है कि आप सभी दोस्तों को ये टॉपिक समझ में आ गई होगी। अगर समझ में नहीं आई है तो प्लीज़ मुझे रिप्लाई दें, कमेंट करें कि ये समझ में नहीं आया, तो मैं इससे बेहतर तरीके से कोशिश करूँगा समझाने की। मैं बारी बारी से चारों मेथड के बारे में आपको बताऊँगा
क्योंकि एक बार में चारों मेथड बताने से फिर समझ में नहीं आएगी ज़्यादा, इसलिए बारी बारी से मैं बताऊँगा। तब तक के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।